सभी ग्रामवासी निवासी सभी और ले आया कुर्सी और ले व्यवस्था बना के बैठे जो भी टाइम बताया में काम कराया करते थे। इतना संघर्ष और इतने जिद्दी देखकर उस गांव में एक मनवादी धारा के साहू जी आते थे। उस मनवादी धारा साहू जी ने सोचा कि हम क्यों ना अपनी वो बंजर जमीन इन लोगों के हाथ में बेच दे। और उस साहू जी ने, उस निकम्मे साहू जी ने संत गाडगे जी के हाथ में जमीन बेच दी। संत गाडगे जी ने और उनके मामा जी ने मेहनत की, संघर्ष किया और उस जमीन को उपजाऊ बनाया। उस समय ट्रैक्टर नहीं चलते थे, मात बैल चलते थे, बैलों से जोता जाता था। फिर उन्होंने उस जमीन को उपजाऊ बनाया, उपजाऊ बनाकर उन्होंने उस पर फसल भी उगाई। ये सब देखकर उस साहू जी ने सोचा कि ये लोग बहुत जिद्दी हैं, हम क्यों ना इनसे वो जमीन ले लें। संत गाडगे जी और उनके मामा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसी के कारण उस निकम्मे साहू जी ने उनसे वो जमीन हथिया ली, धोखे से साइन करवा लिए, धोखे से। ये सब सहन ना कर पाए संत गाडगे जी के मामा जी की मृत्यु हो गई। ये सब देखकर संत गाडगे जी सोचने लगे कि अरे हमारा समाज शिक्षित नहीं है, अरे हमारा समाज जब तक कि शिक्षित नहीं होगा तब तक कि हमारा समाज धोखा खाता रहेगा। और उन्होंने इसका बीड़ा खुद उठाया और सभी गांव में जाकर पैदल चल कर शिक्षित बनाने का काम किया। उन्होंने कईयों तो स्कूल खोले। समय चल के वो भारी बीमारी से बीमार होते गए और भर्ती हो गए अस्पताल। बिल देकर और सुनकर वो अस्पताल से भागे, वहाँ से भागे तो उनको दो व्यक्ति मिले, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी। गांधी जी ने संत गाडगे जी को अपना चेला बना लिया, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने ये नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जानते थे कि ये हमारे उम्र के हैं, ये हमसे बड़े भी हैं। और उन्होंने फ्रेंड बना और अपना एक साथ से गुरुजी भी बना। संत गाडगे जी सभी जगह जाया करते थे और उन्होंने एक दिन सुना कि हमारे प्रिय सैनिक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मौत हो गई है। ये सुनकर संत गाडगे जी चुप रह गए और सोचने लगे कि मैं अब क्या करूं। उन्होंने उसी दिन से खाना पीना सब कुछ त्याग दिया और 14 दिन बाद संत गाडगे जी की भी मृत्यु हो गई। ये देखकर मात्र 14 दिन बाद 20 दिसंबर 1956 में संत गाडगे जी की मृत्यु हो गई थी। मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित प्रांशु गौतम, मैं आप लोगों को कुछ डायलॉग की तौर पर समझाना चाहता हूँ। अगर आवाज उठाने वाले नहीं बन सकते हो, कि अगर आवाज उठाने वालों की ताकत नहीं बन सकते हो, तो आवाज उठाने वालों की ताकत बनो। बारी बारी से सब खत्म हो रहा है, अगला नंबर आप लोगों का है, हम लोगों का है। यहाँ पर उपस्थित हमारी माँ के समान माताएं जी, पिता के समान हमारे चाचा ताऊ जी और हमारे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर मुझसे कुछ भी बोलने में गलतियाँ हुई हो और मेरी बोली से आप लोगों को कष्ट हुआ हो तो हमें अपना बेटा या छोटा बड़ा भाई समझकर माफ कर दें। मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ।